जय हिंद साथियों, आपके YouTube चैनल अजय सरेंटी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है अंतःप्रतपी जालिका, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसको ER भी कहते हैं, ठीक ना। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था राइबोसोम के बारे में, ठीक ना। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था। राइबोसोम का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का निर्माण करना, सिर्फ इतना काम होता है। कहाँ पाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, इन्हीं में से है। वो कहाँ पे है आज उसको हम देखते हैं, ठीक ना। तो अंतःप्रतपी जालिका के बारे में हम देखते हैं, ठीक ना। तो अंतःप्रतपी जाल को क्या बोलते हैं? कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। अंतःप्रतपी जाल को क्या बोलते हैं? कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही जो है अंतःप्रतपी जाल का कोशिका के अंदर क्या करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, जिसे मैकेनिकल सपोर्ट कहा जाता है। यही क्या है, कोशिकाओं के अंदर क्या करता है? पूरा एकदम सुरक्षित रूप से, पूरा एक प्रकार से कवच के रूप में क्या है काम करता है। कौन? अंतःप्रतपी जालिका। दूसरा काम क्या है? अच्छा, किस लिए करता है? यह आंतरिक सहायता देता है, तो लेकिन किस प्रकार से देता है? क्योंकि यह जो है कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली तक से क्या है, जुड़ा होता है। देखते हैं कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, ये रहा कोशिका, ये रहा पूरा कोशिका, इसके अंदर है क्या? केंद्रक है। अब देखिए ये यहाँ पे जिसका बाहरी सरफेस होता है कोशिका का, उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। यहाँ पे केंद्रक का जो बाहरी सरफेस है उसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये दोनों के मध्य में क्या पूरा जुड़ा रहता है? कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए क्या करता है, चारों तरफ से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, पूरा कवर किया रहता है। करीब आधा आधा पूरा भाग क्या करता है, पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, पूरा कवर कर लेता है। इसलिए इसमें कुछ अटैक होना होता है, क्या करता है, तुरंत अपने चारों तरफ से पूरा क्या करता है, घेर लेता है। जैसे मान लीजिए कोई चोट मारता है ना, तो वहां पे हमारी कोशिकाएं हैं पहले तो अपना पूर्ण रूप से काम कर रही होती हैं। जैसे ही उस पर अटैक पड़ता है तो पहली बार में तो चोट खा लेंगे, लेकिन दूसरी बार में तुरंत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसको जो इसके अंदर जो भी कोशिकाएं हैं उसको क्या करता है, तुरंत चारों तरफ से क्या पूरा उसको घेर लेगा, कवर अप कर लेगा। राइबोसोम क्या था? बिना झिल्ली की था, लेकिन ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एकल झिल्ली कोशिकांग है, मतलब सिर्फ एक झिल्ली से मिलकर क्या है, बना होता है। इसके बाद है यूकैरियोटिक कोशिका। अंतःप्रतपी जालिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ पाई जाती है, ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जबकि राइबोसोम यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में क्या है, पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी खोज की। 3 साइंटिस्ट मुख्य रूप से योगदान देते हैं, लेकिन श्रेय मिलता है किसको? KR पोर्टर को मिलता है। यहाँ पे लिखा है, इसको अगर हम निकालें, इसका इस प्रकार से इसको देखें, तो यहाँ पे लिखा है क्या? पोर्टर। तो यहाँ ER निकल के आ रहा है, ठीक ना। यहाँ से ER पोर्टर, इसके यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? ER। तो ER खोज किसने किया था? तो पोर्टर ने किया था। ER खोज किसने किया था? तो पोर्टर ने किया था। KR पोर्टर। ER यहाँ पे लिखा ER, यहाँ लिखा है KR पोर्टर। KR पोर्टर ER, KR पोर्टर ER। इसलिए हम क्या कहेंगे, अंतःप्रतपी जालिका अर्थात ER की खोज किसने किया था? KR पोर्टर ने किया था, जो श्रेय इनको दिया जाता है। लेकिन साथ कौन दिए थे? 2 लोग और साथ देते हैं इनका, अल्बर्ट क्लाउड, अर्नेस्ट F फुलम, या फिर इसको फुलमैन भी कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक ना। अर्नेस्ट F फुलम या फुलमैन। दूसरे क्या है? अल्बर्ट क्लाउड। अगला क्या है? KR पोर्टर। चलिए अब देखते हैं संरचना के बारे में। संरचना देखते हैं, थोड़ा सा इसका शॉर्टकट हम बनाए हैं, जिसका नाम है CBT। संरचना में यही 3 मुख्य रूप से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। CBT से किसका निर्माण होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे C फार है ना। अगला क्या है यहाँ पे? अगला T फार। यहाँ पे लिखा है C, यहाँ लिखा है V और यहाँ लिखा है T। CVT। यहां से C से निकल के आता है सिस्टर्नी। इसे बोलते हैं कुंडिकाएं। इससे निकल के आता है वेसिकल्स। इसको बोलते हैं पुटिकाएं। इसको बोलते हैं ट्यूबल्स। इसको बोलते हैं नलिकाएं। तो यही हमारे मुख्य रूप से क्या है, इन्हीं तीनों से क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, निर्माण होता है। सिस्टर्नी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो इस प्रकार संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली पूरा हिस्सा ऐसे, ये वाली संरचना दिखाई, यहाँ से लंबी पूरा दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ये वाली पूरा, ठीक ना। ये वाली संरचना दिखाई दे रही है, ठीक ना। ये वाली पूरा जो संरचना, मतलब ये वाली संरचना जो दिखाई दे रही है, तो इसे बोलते हैं सिस्टर्नी।
सिस्टर्नी कैसा है, देखिए यहाँ पे लंबा है, सिस्टर्नी कैसा है, लंबा है, और कैसा यहाँ पे देखिए हम तो चपटा भी दिखाई दे रहा है, तो कैसा होता है, चपटा होता है। सिस्टर्नी कैसा है, लंबा है, चपटा है, और कैसा है, आशाखित है। आशाखित मतलब ये पूरा क्या है, आशाखित मतलब ये क्या है, अलग अलग नहीं है, एक ही पूरा क्या है, सटे हुए हैं, ये क्या है, आशाखित है, अनब्रांचेज, आशाखित है। और कैसा है भाई, ये झिल्ली नुमा है, कैसे है, झिल्ली नुमा है, कैसा है, झिल्ली, देख प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे झिल्ली नुमा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ डाल देंगे तो चला जाएगा आराम से, तो कैसा है, फिर झिल्ली नुमा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद में इसी पे हमारी जो सिस्टर्नी है जो है, सिस्टर्नी होगा यहाँ से लेके यहाँ तक सिस्टर्नी पाया जाता है, ठीक ना। इसके बाद आप देखते हैं वेसिकल्स कहाँ पाया जाता है, वेसिकल्स कहाँ पाए जाते हैं। वेसिकल्स की बात करें, ये जो हमारा गोल संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली पूरा हिस्सा, ये वाली गोल संरचना दिखाई दे रही है, ये गोल गोल दिखाई दे रहा है, गोल गोल, इसको बोलते हैं क्या, वेसिकल्स। तो यहाँ पे जो है गोलाकार कैसा होता है, गोलाकार होगा या फिर कैसा होता है, अंडाकार होता है, गोलाकार होता है या फिर अंडाकार होता है, गोलाकार या फिर अंडाकार होता है। इसकी बात करें ट्यूबल्स की, ट्यूबल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो लंबी लंबी नली दिखाई दे रही है, यहाँ पे ऐसे 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 फिर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। ये जो नली दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं ट्यूबल्स। तो एक ऐसे होते हैं भाई, नलिकाकार होते हैं, कैसे होते हैं, नलिकाकार, नलिकाकार होते हैं क्या, ट्यूबल्स। ट्यूबल्स कैसे हो, नलिकाकार होते हैं, इसको हम लिख देते हैं भाई यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ये संरचना दिखाई दे रही है, ठीक ना, इससे बोलते हैं क्या, ट्यूबल्स, ठीक ना। बाकी यहाँ पे ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, ठीक। इसके बाद क्या है, वेसिकल्स। बाकी जो ए वाली संरचना है इसको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं, वेसिकल्स, ठीक। सिस्टर्नी हो गया, वेसिकल्स हो गया, और क्या हो गया, ट्यूबल्स हो गया, ठीक ना। इस प्रकार संरचनाएं हमारी क्या है, पाई जाती है। अच्छा, इसमें थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे इसमें जो है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखिए, इसमें कुछ दाने दाने कुछ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ कण दिखाई दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, कुछ कण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वाले हिस्से में क्या है, कुछ कण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें कण दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या है, कण नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसमें कण दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कणिकम है। इसमें कण नहीं दिखाई देते, इसको क्या बोलते हैं, कण रहित, इसको कण सहित, इसको कण रहित बोलेंगे। अगर जिसमें कण पाया जाएगा तो उसको बोलते हैं राइबोसोम। ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे जो गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं राइबोसोम। इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। ये छोटी छोटी संरचनाएं, गोल गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। इसके बाद में राइबोसोम की वजह से ही ये वाला पूरा हिस्सा क्या होता है, राइबोसोम की वजह से ही क्या होता है, ये वाला पूरा हिस्सा जो होता है खुरदुरा होता है। कैसा होता है, खुरदुरा होता है। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, जो ये वाला पूरा हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं हम, रफ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस खुरदुरे वाले भाग को क्या कहा जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों खुरदुरा होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कण पाए थे छोटे छोटे, उन्हीं कण को क्या कहते हैं, हम लोग राइबोसोम कहते हैं। तो आप लोग देखें कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, जिसको साइड में क्या कहता है, RER। थोड़ा बोलने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, इसलिए क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना करके हम लोग क्या कहते हैं, RER कहते हैं। अब बाकी इसमें देखो राइबोसोम पाए जा रहे थे, मतलब कण पाए जा रहे थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम की वजह से ये वाला जो हिस्सा होता है क्या होता है, पूरा खुरदुरा होता है। इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें देखिए, इस वाले हिस्से में देखिए एक कण नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए इस वाले क्या हिस्से बोल देते हैं, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस वाले भाग को क्या कहता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों कहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कण नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए इसकी सतह क्या होती है,
चिकनी होती है। एक इसमें कण पाए थे, इसकी सतह क्या होती है, खुरदुरी होती है, और इसमें क्या होती है, चिकनी होती है। इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, SER। इसको क्या बोलते हैं, SER बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, SER। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी एग्जाम हो, ठीक ना, उसमें क्या पूछा जाता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन तीनों में से क्या पाया जाता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूबल्स। तो SER में क्या पाया जाता है, SER में देखिए क्या पाया जाता है, यहाँ पे ट्यूबल्स पाए जाते हैं, देखिए पूरा SER का भाग है, पूरा ट्यूबल्स पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है, यहाँ पे वेसिकल्स पाए जाते हैं। तो SER में क्या पाए जाते हैं, SER में, SER कहाँ गया, तो यहाँ पे वेसिकल्स, वेसिकल्स किसमें पाए जाते हैं, ये पाया जाता है SER में। बाकी ट्यूबल्स किसमें पाए जाते हैं, ये पाया जाता है SER में। सिस्टर्नी किसमें पाया जाता है, सिस्टर्नी किसमें पाया जाता है, ये जो रफ वाला पूरा हिस्सा है इसमें किसमें पाया जाता है, रफ वाले हिस्से में सिस्टर्नी पाया जाता है, सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार क्या क्या है, इसमें देखिए, इसमें इसका जो कुछ हिस्सा जो है इसका दो हिस्सों में टूटा हुआ है। इसमें आधा हिस्सा इसमें क्या है, राइबोसोम अर्थात कण नहीं पाए जा रहे हैं। इसमें जो आधा हिस्सा इसमें क्या कण पाए जा रहे हैं अर्थात राइबोसोम पाए जा रहे हैं। तो जिसमें कण पाए जा रहे हैं उसको राइबोसोम कहते हैं, जिसमें कण नहीं पाए तो उसको क्या बोलते हैं, चिकना सतह बोलते हैं। तो चिकना सतह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम पाए थे इसलिए इसे क्या बोलते हैं, खुरदुरा सतह बोलते हैं। तो खुरदुरा की वजह से इसका क्या नाम पड़ता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर खुरदरी अंडापर्दब्बी जालिका। इसमें क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर चिकनी अंडापर्दब्बी जालिका बोलते हैं। इसके दो भाग होते हैं, क्या, एक होता है कणिकामय अंडापर्दब्बी जालिका, अंडापर्दब्बी जालिका। दूसरा क्या होता है, कण रहित अंडापर्दब्बी जालिका, कण रहित अंडापर्दब्बी जालिका। या यहाँ क्या लिखा है, कणिका में अंडापर्दब्बी जालिका, यहाँ पे क्या लिखा है, कण रहित अंडापर्दब्बी जालिका। इसमें कणिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ऐसा भाग होगा जिसमें क्या है, कण पाए जाते हैं। इसमें क्या लिखा है, कण रहित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा भाग या फिर ऐसा सतह जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं। जिसमें कण पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कणिका में अंडापर्दब्बी जालिका। अच्छा, फिर इसी का नाम चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि जब इसके अंदर कण पाए जाते हैं तो ये सतह क्या होती है, खुरदुरी दिखाने लगती है। कैसे दिखाने लगती है, खुरदुरी। इसलिए इसकी सतह क्या बोलते हैं, खुरदुरी। क्या बोलते हैं, खुरदुरी अंडापर्दब्बी जालिका, अंडापर्दब्बी जालिका पे कहते हैं, अंडापर्दब्बी जालिका। और इसमें इसी का दूसरा हिस्सा ए वाला जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसमें कोई कण नहीं पाया जाता है। जब कोई कण नहीं पाया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो सरफेस होता है कैसा होता है, चिकना होता है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या देते हैं, चिकनी अंडापर्दब्बी जालिका, चिकनी अंडापर्दब्बी जालिका, चिकनी अंडापर्दब्बी जालिका। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं SER बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, RER बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या पाया जाता है, इसमें इस वाले हिस्से में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि इसी वाले हिस्से में क्या होता है, कुछ कण पाए जाते हैं, कुछ कण जो पाए जाते हैं उसका नाम क्या रखा जाता है, राइबोसोम। बाकी इस वाले हिस्से में क्या है, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम जो है इस वाले हिस्से में नहीं पाए जाते हैं। इस वाले हिस्से में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनकी सतह क्या बोलते हैं, चिकनी सतह बोलते हैं। ये कैसे दिखाई देते हैं, चिकनी दिखाई देते हैं। इस वाले हिस्से में कुछ कण पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, खुरदुरी बोलते हैं। इनकी सतह कैसी होती है, फिर खुरदुरी होती है। यहाँ पे जो SER है, चिकनी सतह वाला क्या करता है, ये मुख्य रूप से क्या करता है, लिपिड जिसे बोलते हैं, लिपिड, इसे वसा भी कहते हैं, लिपिड या वसा। और क्या करता है, स्टेरॉइड हार्मोन। ये क्या करता है,
SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड और वसा क्या करता है, निर्माण करता है। लिपिड और वसा क्या करता है, निर्माण करता है। कौन, SER। बाकी RER का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। इसका काम क्या होता है, RER का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। अच्छा, RER का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। कौन करता है, राइबोसोम करता है, क्योंकि राइबोसोम क्या है, इसी वाली सतह पाया जाता है। ये पाए कहाँ जाते हैं, किन किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यकृत में पाए जाते हैं, यकृत में पाए जाते हैं। वृषण जो होता है उसकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वसा है उसको कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाकी हम बात करें एड्रिनल, एड्रिनल अर्थात किडनी, किडनी भाग होता है एड्रिनल होता है, ठीक ना, नार एड्रिनल होता है। और इसकी बात करें कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अग्नाशय में, अग्नाशय, जिसे क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। यहाँ पे SER कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, टेस्टिस में पाया जाता है, फैट में पाया जाता है और एड्रिनल पाया जाता है। जबकि यहाँ पे RER कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, पैंक्रियाज मतलब खुरदुरी वाले जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। कार्य की बात कर लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था, प्रोटीन का निर्माण करना। किसका काम, RER का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक ना। बाकी हम बात करें SER क्या करता था, ये वसा का निर्माण कर रहा था, स्टेरॉइड हार्मोन्स का निर्माण कर रहा था और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण कर रहा था। तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना, स्टेरॉइड का निर्माण करना और वसा का निर्माण करना किसका काम होता है, SER का। बाकी प्रोटीन का निर्माण करने किसका काम होता है, RER का। तो RER क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, जबकि ये क्या करता है, वसा का निर्माण करता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, साथ ही साथ स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी क्या करता है, निर्माण करता है। इसके क्या क्या भाग हो गए यहाँ पे, यहाँ लिपिड बोलते हैं जिसको बोलते हैं वसा, लिपिड वसा कोलेस्ट्रॉल इसका निर्माण करता है। कौन करता है, ये करता है SER। कौन करता है, SER। प्रोटीन निर्माण कौन करता है, RER। कौन करता है, RER। अब जैसे ही अब इसका निर्माण हो जाता है, मतलब प्रोटीन बन जाता है, तो कोशिका के सभी भागों में और कोशिका के बाहर सभी भागों में इसको क्या करना होता है, पहुंचाना होता है। तो शुरुआती दौर में क्या करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, खुद पहुंचाता है। बाद में फिर क्या करता है, परेशान रहता है पहुंचा करके, मतलब पहले बनाएगा फिर पहुंचाएगा, फिर बनाएगा फिर पहुंचाएगा, इसलिए परेशान हो जाता है। इसके लिए फिर ये क्या करता है, अपने ही वेसिकल से, इस वाले वेसिकल से वाले पोर्शन से किसका निर्माण करता है, गाल्जी बॉडी का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं गाल्जी काय। फिर गाल्जी काय क्या करता है, अब ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा और गाल्जी काय क्या करेगा, तुरंत इसको क्या करेगा, तुरंत बाहर भेज देगा। अब यहाँ से इस वाले हिस्से से पूरा बनेगा इस प्रकार से, ये वाला जो पूरा दिखाई दे रहा है सर्किल वाला, ये वाला जो गोल गोल हिस्सा दिखाया है, यहाँ से क्या करें, प्रोटीन बन करके कहाँ आएगा, यहाँ पे वेसिकल्स में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, वेसिकल्स में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, वेसिकल्स में आएंगे। फिर वेसिकल से आने के बाद फिर यहीं पे हमारा क्या होता है, ये वाला जो बाहरी का हिस्सा है, ये वाला, ये हमारा क्या होता है, कोशिका झिल्ली। ये वाला जो लेयर होता है कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली की इस पर जाएगा और साथ साथ कहाँ जाएगा, इसी प्रकार से सटा हुआ है, हालांकि ये पूरा थ्रेडिंग नहीं बनाया है, इसी प्रकार सटा हुआ फिर क्या है, इस प्रकार जाएगा कोशिका के अंदर जाएगा। ये कोशिका के अंदर भी जाएगा प्रोटीन, क्योंकि कोशिका के अंदर क्या है, केंद्र मुख्य रूप से केंद्र की जरूरत पड़ती है, तो उसको भी प्रोटीन जरूरत पड़ती है, और कोशिका के बाहर भी जरूरत पड़ती है, और कोशिका के अंदर जितने हमारे कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकांग है सबको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन को भेजने का काम कौन करता है, बनाने का काम प्रोटीन कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बनाने का काम कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अंदर कौन बनाता है, तो राइबोसोम। बाकी दूर दूर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो गाल्जी बॉडी करता है। कौन करता है, गाल्जी बॉडी करता है। तो गाल्जी बॉडी क्या करता है, वो क्या करता है, इसको कोशिका के अंदर कोशिका के बाहर क्या करता है, पहुंचा जाता है। और बाकी ये क्या करता है, पदार्थों का विनिमय इसको बोलते हैं। पदार्थों में मतलब जो प्रोटीन है, वसा है, ठीक ना, ये क्या है, वसा है, प्रोटीन है, इसको क्या करेगा, कोशिका के बाहर ले जाएगा और कोशिका कहाँ ले जाएगा, अंदर ले जाएगा। अंदर किस प्रकार ले जाएगा, इस प्रकार से होते हुए यहाँ से इस प्रकार से होते हुए कहाँ ले जाएगा, इसमें ले जाएगा। किसमें ले जाएगा, इस न्यूक्लियस के अंदर ले जाएगा, केंद्र के अंदर ले जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे जो ये पूरा एक झिल्ली था, यहाँ पे एकल झिल्ली होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, एक झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। लेकिन यही केंद्रक जो होता है इसमें दो लेयर पाया जाता है। इसमें कितने लेयर पाए जाते हैं, दो लेयर। एक लेयर हो गया और दूसरा लेयर ही हो गया। एक यहाँ हम कलर दिए हैं, यहाँ पे ब्लू से, दूसरा क्या है, ब्लैक से। तो जो अंदर वाला है उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और जो अंदर वाला हिस्सा उसको, जो बाहर वाला उसको हिस्सा होता है उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये दोनों किसके भाग होते हैं,
भाग होते हैं किसके, न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक बाहरी झिल्ली एक अंदर झिल्ली। बाहरी झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन। अब इसी के अंदर कोशिका, इसमें केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है। इसी के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रिका, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब बाकी इसी के जो केंद्रक झिल्ली होती है, इसी में पाए जाते हैं क्या, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, इसे बोलते हैं केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र बोलते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोटीन बन गया, राइबोसोम बनाया, किसके पाया किसमें जाता है, आरईआर पाया जाता है, बनाया। बाकी इसको फिर क्या करना, कोशिका से बाहर ले जाना है, और कोशिका कहाँ ले जाना है, अंदर ले जाना है। कोशिका से बाहर ले जाना है, कोशिका कहाँ ले जाना है, अंदर। इस प्रकार से न्यूक्लियर जो पोर दिखा है, इसके अंदर से क्या जाता है, पूरा उसके अंदर क्या है, प्रवेश करता है। फिर इसमें क्या लिखा है, अनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण। फिर इसी से क्या होता है, इसी न्यूक्लियर पोर से, इस जो यहाँ पे क्रोमेटिन धागे दिखाए दे, इसी के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाए जाते हैं। अनुवांशिक पदार्थ मतलब क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या आते हैं, इससे इसमें आते हैं, और इस तरह से फिर वापस में जाते हैं। ये प्रक्रिया कब होती है, जब निषेचन होता है, जिसे एक स्पर्म से दूसरा क्या है, ओवम से जब दोनों मिलते हैं, तो वहां पर डीएनए शेयर करना होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है, और जीन में क्या होते हैं, जो माता और पिता होते हैं उनके क्या होते हैं, पूरा लक्षण होते हैं। तो उनमें आदान प्रदान करने के लिए पूरा योगदान कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। वो होते कहाँ है, केंद्र होता है, जिसमें होता है क्रोमेटिन, धागे की नुमा संरचना होती है। बाद में क्या होता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। फिर गुणसूत्र में फिर वही रहता है क्या, डीएनए। डीएनए में क्या रहता है, जीन रहता है। अगला क्या है, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। हमने पहले ही बता दिया था, क्या करता है, जब भी कोशिकाओं में कुछ अटैक होने वाला तो तुरंत क्या उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और क्या करता है, कोशिका झिल्ली का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कोशिका झिल्ली का भी निर्माण करता है। विषैले पदार्थों का भी क्या करता है, विसरण, डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब जिससे मान लीजिए जहर खा लिए, या फिर कुछ मेडिसिन जब भी खाते हैं, तो उसको क्या करता है, मुख्य रूप से निष्क्रिय करने काम करता है। ठीक ना, इसको क्या तुरंत क्या करेगा, निष्क्रिय कर देगा। कौन करता है, मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, जिससे हमारे शरीर में यकृत है, ठीक है ना, तो यकृत क्या करता है, पूरा कंप्लीट रूप से उसको क्या करेगा, निष्क्रिय करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, यहाँ पे इसके दो भाग होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वाला क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। बाकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये वसा और लिपिड का क्या करता है, निर्माण करता है। इसकी कार्य की बात करें तो कार्य की पूरा क्या है, प्रोटीन निर्माण करना, ठीक ना। बाकी लिपिड का निर्माण करना, पदार्थों का विनिमय करना, अनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण करना, यांत्रिक सहारा, कोशिका झिल्ली, विषैले पदार्थों को क्या करना, विसरण करना। इस प्रकार से किससे क्या है, मुख्य रूप से कार्य है। इसके तीन संरचनाएं होते हैं, सीवीटी मैंने बताया, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबल्स। इसके तीन क्या होते हैं, मुख्य से भाग होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है। किसको, राइबोसोम क्या कहता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का आंतरिक कंकाल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।